हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम फिर हैं बेंगलोर में। हम यहाँ विज़िट करते हैं। म्यूज़ियम है एक्वेरियम की, जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसको मेंटेन करती है। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ और बहुत सारे यूनिक फिशेस रहते हैं। ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वेरियम है। तो चल देखते हैं कौन कौन से फिशेस यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रेंस में जो हम आ गए, यहाँ पर है डेविल सिचलेट, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा फ़िश एक्वेरियम है, जो 1983 से फ़िशेस को डिस्प्ले करते आए हैं। ये है जैंट गोरामी फ़िश, और यहाँ पर है गार्स, एलिगेटर गार्स। यहाँ पर फ़िशेस जो है 1983 से रखे जाते हैं। और ये है ग्रीन टेलर सिचलेट। और ये है इरेसिडेंट शार्क। तकरीबन 40 साल से यहाँ पर फ़िशेस को डिस्प्ले किया जाता है। और यहाँ पर एंट्री फ़ीस है 10 रुपीज़। ये कब्बन पार्क नियर कब्बन पार्क बेंगलोर में लोकेटेड है। यहाँ पर 10 रुपीज़ पर पर्सन फ़ीस ली जाती है। बहुत सारे वेराइटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। किड्स के लिए और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और ये पको फिशेस, अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये बेसिकली मंडे छुट्टी रहती है और बाकी सब दिनों में ये ओपन रहता है। और थोड़े क्लाउन फिशेस और कैट फिशेस है। और यहाँ पर है क्लाउन फिशेस, जिसे फेदर क्लाउन कहते हैं। बहुत ह्यूज स्टॉक है, काफ़ी बड़े फिशेस भी हैं। ये सब आपको दूसरी जगह देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यहीं पर आप देख सकते हैं। अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग सेटअप यहाँ पर टैंक्स हैं। और थोड़े यहाँ पर टिन फिन बार है, बड़े टिन फिन बार फिशेस, जिसे टिन फॉइल बार भी कहते हैं। बहुत यूनिक फिशेस हैं। और ये हैं पैरेट फिशेस, येलो पैरेट फिश। और ये जो नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड में, वो मेल। और यहाँ पर है येलो लैप्स सिचलेट। लेकिन यहाँ पर सेटअप थोड़ा गड़बड़ है, हाइडिंग प्लेसेस बहुत कम है फिशेस के लिए। इन लोगों को हाइडिंग प्लेस रखना चाहिए था। वरना इसी ओपन एरिया में फ़िशेस जो है सिक हो जाते हैं। और यह है स्नैक हेड फ़िश, जिसे चन्ना फ़िश भी कहते हैं। ये बहुत हार्डी फिशेस होती है, लेकिन बहुत जल्दी बड़ी भी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि बड़ी टैंक में रखें। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, अगर एक्सपर्ट हैं तो रख सकते हैं। बहुत ही हार्डी फिशेस होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी ये फिशेस बहुत टाइम तक जी लेती हैं। और यहाँ पर हैं थोड़े कोई फिशेस विद जैंट गोरामी फ़िश। और नेक्स्ट है टाइगर शार्क, ये अल्बिनो शार्क भी कहते हैं, टाइगर शार्क। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी फिशेस है। तकरीबन ये
2 फीट से ज़्यादा बड़ी फिशेस है। ये एक्वेरियम में या दूसरी जगह देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं फिशेस। ऐसी ही जगह आकर आप इन फिशेस को देख सकते हैं। और संडे होने की वजह से बहुत से, आज नॉर्मल डे से इसलिए पब्लिक बहुत कम है। तक बेसिकली संडे और सैटरडे बहुत लोग यहाँ पर भीड़ रहती है। और ये है जैसा कि पर्ल स्केल गोल्डफिश, और यहाँ पर है एक सिचलेट जो सही से नज़र नहीं आ रही। राम सिचलेट है, पवेलियन राम या राम सिचलेट, गोल्डन राम सिचलेट। इस तरह का सेटअप हो तो फिशेस जो है हैप्पीली रह लेती हैं। अगर ओपन स्पेस में रखें तो फिशेस बहुत जल्दी सिक हो जाती हैं। और ये है नॉर्मल मोलिस, वाइट कलर के। और यहाँ पर है एंजल फिश, बड़ी एंजल फिश है। मेल फीमेल कंफर्म है, ये शायद ब्रीडिंग के लिए इनको रखा गया अलग। और यहाँ पर है फ्लावर हार्न फिश, काफ़ी अग्रेसिव फिशेस है और एक्टिव भी है। लगता है फिशेस हैप्पी है यहाँ पर बड़ी टैंक और सिंगल होने की वजह से, इसलिए कैमरे को देखकर थोड़ा अग्रेसिव हो रही है। और नेक्स्ट यहाँ पर है स्वॉर्ड टेल मोलिस। स्वॉर्ड टेल मोली फिशेस हैं। और ये जो सामने अभी कैमरे में नज़र आ रही है ये फीमेल स्वॉर्ड टेल है। और नेक्स्ट है आरोवाना, सिल्वर आरोवाना फिश है। तकरीबन 2.5 फीट की फिश है ये, काफ़ी बड़ी फिशेस है। लगता है 3 साल या 3 साल से बड़ी एज की हो। और यहाँ पर है लॉन्ग नोज गार। और यहाँ पर है गोरामिस और साथ में डेंसोनी बार भी है, जिसे मिस केरला फिश कहते हैं। और यहाँ पर एक सिचलेट है विथ कैटफिश विथ सक्कर फिश, मार्बल सिचलेट है शायद ये। अच्छा है, यहाँ पर ओवर क्राउडिंग नहीं है टैंक के अंदर, फ्री स्पेस मिलती है फिशेस को जिसे। लेकिन सिंगल रखना भी अच्छी बात नहीं, पेड़ में रखना ज़रूरी है। और ये है डेंसोनी बार्ब, जैसा मैंने कहा कि डेंसोनी बार्ब है, मिस केरला फिशेस भी कहते हैं इसको, डेंसोनी शार्क भी कहते हैं। बहुत रेयरली अवेलेबल फिशेस हैं। और यहाँ पर है बड़े टिन फिन बार्ब, असल में टिन फॉइल बार्ब है लेकिन इंडिया में इसको टिन फिन बार्ब कहते हैं। और यहाँ पर है ब्रास गोल्ड फिश, और नेक्स्ट है ब्लैक मोर फिश, ब्लैक मोर गोल्ड फिश, एक्टिव है फिशेस। और यहाँ पर एक सिक है। और नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं कौन सी है, डिस्कस फिश। डिस्कस फिश की पेयर है। काफ़ी अच्छा सेटअप है। और नेक्स्ट है यहाँ पर मेलन बार्ब, ये भी बहुत रेयर अवेलेबल है। एक्वेरियम में आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगी फिशेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत रेयरली यूनिक फिशेस हैं, तो उनमें से एक फिशेस ये है। ये लुक लाइक रोज़ी बार्ब है लेकिन ये रोज़ी बार्ब नहीं है,
मेलन बर्ब है। और यहाँ पर बोस्मोनी रेनबो फिशेस, या कहा जाए तो रेनबो फिशेस कह सकते हैं। और नेक्स्ट है पांडा मोलिस, या जिसे डबल कलर मोलिस भी कह सकते हैं। यहाँ पर है मून टेल मोलिस। विथ प्लांटेड टैंक्स, बहुत अच्छा सेटअप है। और यहाँ पर है जैगुआर फिश, सिंगल है लेकिन छुपी हुई है। और नेक्स्ट है विडोडेट्रास, एक्टिव है फिशेस, इसका मतलब हैप्पी है, लेकिन हाइडिंग प्लेसेस बहुत कम है। इन लोगों को हाइडिंग प्लेस रखना चाहिए था। और यहाँ पर थोड़े सिचलेट्स हैं। हो सकता है ये पाइक सिचलेट्स हैं या ज़ीब्रा सिचलेट्स की तरह लग रहे हैं। और यहाँ पर है गोल्डन क्रॉसबैक अरोवाना, ये भी काफ़ी बड़ी फिशेस हैं, 2 फीट से बड़ी फिशेस लग रही है, बहुत कॉस्टली फिशेस हैं। ये इंडिया की नहीं, आउट ऑफ कंट्री की लगती है। और यहाँ पर हैं मोली फिशेस, मिक्स वैरायटी है। और जेविल सिचलेट, रेड जेविल भी कहते हैं इसको। और कॉपर ऑस्कर फिश और टाइगर बार्ब, ऑफ कोर्स बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं चीप होने की वजह से। और ज़ेब्रा और पिंक डैनियोस और ज़ेब्रा सिचलेट, ये काफ़ी अग्रेसिव फिशेस होती हैं। सेटअप भी बहुत अच्छा है। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। और नेक्स्ट है रेड जेविल सिचलेट्स, ये भी अग्रेसिव होती हैं। ब्रीडिंग के टाइम पर ये अग्रेसिव होती हैं, एक दूसरों के साथ टैंक शेयर करना पसंद नहीं करती। नॉर्मल टाइम पे एक साथ रह सकते हैं। ये माउथ ब्रीडर है जो अंडों को माउथ में रखकर फ्राइज को निकालती है, अपने मुंह में रखकर निकालती है अंडों को। और यहाँ पर है कॉमन गोल्डफिश, कोई कार्प है और साथ में गोल्डफिश भी मिक्स है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कैटफिश, ब्लैक स्पॉटेड कैटफिश, ये भी बहुत रेयरली अवेलेबल है, एक्वेरियम स्टोर में आपको नहीं मिल सकते देखने के लिए। और यहाँ पर है मिल्की कोई कार्प, गैस्पिंग कर रही है, लगता है ऑक्सीजन कम है। और यहाँ पर है सिंगापुर गप्पीज़, और थोड़े नॉर्मल गप्पीज़ भी मिक्स हैं इसके अंदर, फीमेल। और रेड टेल रेनबो टेल शार्क, अल्बिनो रेनबो शार्क जिसे कहते हैं। यहाँ पर अच्छा सेटअप है, हाइडिंग प्लेसेस भी है। और ये स्पॉटेड गोरामीस या 3 स्पॉटेड गोरामीस भी कह सकते हैं। और यहाँ पर है अल्बिनो ऑस्कर, सिंगल रखा है, पता नहीं क्यों, शायद पेयर नहीं है। और नेक्स्ट है यहाँ पर प्लाटीज और अलग अलग कलर के प्लाटीज हैं। और मोनो एंजल फिश, जिसे सी एंजल फिश भी कह सकते हैं। ये ब्रैकिश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, लेकिन असल में ये एक्चुअली ब्रैकिश वाटर फिश है।
और ये है अल्बिनो या वाइट पाकुबी जिसे कह सकते हैं आप। काफ़ी बड़ी फिशेस है। और यहाँ पर है रेड आई टेट्रास। ये फिन निबलिंग फिशेस होती हैं। आप बड़े फिन फिशेस के साथ मिक्स ना करें ऐसे फिशेस। ये भी बड़े हैं, असल में छोटे फिशेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़े अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हैं थोड़े इलेक्ट्रिक सिचलेट्स, जिसे इलेक्ट्रिक ब्लू या येलो इलेक्ट्रिक सिचलेट्स भी कह सकते हैं। ये भी अग्रेसिव होते हैं। और नेक्स्ट है सिल्वर डॉलर फिश। ये भी बड़े फिशेस हैं। मेंटेनेंस थोड़ा मीडियम रेंज है, उतना अच्छा भी नहीं उतना बैड भी नहीं है। और मिक्स वैरायटी सिचलेट्स हैं। और यहाँ पर है पैरेट फिशेस। मेल फीमेल कंफर्म है, ये शायद ब्रीडिंग के लिए रखा है। और है ब्लैक एंजल फिश। ये भी बड़े फिशेस हैं, तकरीबन 4 इंच तक के बड़े हैं। और नेक्स्ट है ज़ीब्रा सिचलेट्स। ये छोटे ज़ीब्रा सिचलेट्स हैं। बड़े पहले आप हम लोगों ने देखा, ये दूसरे टैंक में जो छोटे हैं, लगता है उसी के फ्राइस हैं ये। और कॉमन गोल्डफिश। हाइडिंग प्लेसेस नहीं है, शायद रखना चाहिए था इन लोगों को। और नेक्स्ट है रोजी बॉर्ब। यहाँ पर भी हाइडिंग प्लेस नहीं है। अगर यहाँ पर फीडबैक बॉक्स है तो मैं ज़रूर फीडबैक करूँगा इन लोगों को कि हाइडिंग प्लेस ज़रूर रखें, वरना फिशेस बहुत जल्दी से खो जाएंगी। और ब्लू सिचलेट्स है। और किसिंग गोरामी जो हाइड है, शायद सही होकर हाइड हो गई है, ये कि यहाँ पर नज़र आ रही है। और टेक्सास सिचलेट, टेक्सास फिश भी इसे कहते हैं। ये भी अग्रेसिव होती हैं। आप इनको फ्लावर हार्न के साथ या पैरेट फिश के साथ ब्रीड कर सकते हैं। ये भी बहुत रेयर अवेलेबल होते हैं एक्वेरियम स्टोर में। और फ्रंटूसा सिचलेट, अफ्रीकन सिचलेट्स हैं, मलावी लेक से बिलोंग करती हैं। और यहाँ पर है रेड कैप फिश विद सम गोल्ड फिश मिक्स है। और नॉर्मल ब्लैक मोलिस, कॉपर प्लेटिस और वेलटेल या फैंसी गोल्ड फिश भी इसे कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नियरेस्ट बेंगलोर में हैं तो ज़रूर विजिट कीजिए यहाँ पर। तो इसी वीडियो के साथ चलता हूँ, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, गुड बाय।